हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे इस इम्पोर्टेंट सीजन में। आईएमपी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं लेट्स अनालाइज जो इंस्टीट्यूट है वो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि त्रिकोणमिति का आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़े तो उसके लिए आप लोग पहले का वीडियो देखें। क्या करें आप लोग इसके लिए कि एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है उसको आप लोग क्या करें, कॉपी में नोट डाउन करते जाए और देखते जाए कि हमारे से सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट सीजन चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट सीजन का सेकेंड पार्ट है और आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कुछ इस प्रकार से। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस फर्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में चला गया है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे और वहां पे बोल रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता है, इसको प्रूव करना है। इसको क्या करना है हम लोगों को, प्रूव करना है। बड़ा सिंपल सा और आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS मान लेते हैं। ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, RHS है। अगर मैं LHS को लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, RHS को सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा इसको। और अगर मैं RHS के लूँ तो LHS को प्रूव करूंगा। और हम लोग दोनों तरीका से कहानी कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका पे जाएंगे ताकि ज़्यादा चीज़ों का वेटेज ज़्यादा ना पड़े, ये तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं, ऐसे कुछ कहानी है। तो मैं चलता हूँ टेकिंग LHS लेने पर, ठीक है। टेकिंग LHS ले लेते हैं। वो क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कुछ ऐसा। अब ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट है किसका, रेशनलाइजेशन का, परमेयीकरण का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कभी भी रूट में कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, बटे में रहेगा और रूट भी रहेगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं उसको ध्यान से सुनो, ये देख लो, कुछ इस प्रकार से करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस, अच्छा इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, हिंदी लिखिए या फिर इंग्लिश बोले। हिंदी में परमेयीकरण बोल देते हैं और इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोल देते हैं। तो एक बार लिख देते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये लो रेशनलाइजेशन हुआ है। यहाँ पे क्या चीज, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दो, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, उसी का हम लोग गुना और भाग करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कुछ ऐसा। दोनों को कट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे जो माइनस साइन रहेगा वो यहाँ पे प्लस होकर के आएगा। ये बात थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये बात क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये देख लो, अब आगे कहानी चलने वाला है बहुत बेहतर तरीके से। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, ये देख लो, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, ये लो, और प्लस माइनस जो रहेगा वो माइनस रहेगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार से। अब फिर ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे किए हैं क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए जाना है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे। और ध्यान दो, इसको देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, मैं एक बताया था कि त्रिकोणमिति का पापा बोल देते हैं अभी स्टार्टिंग में, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या दिखेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे दिखाई देगा कहानी में। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर थीटा होगा। अब ध्यान दो, अब क्या बोल रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये देखो ये भी स्क्वायर में है तो इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। ये लो, अब क्या हो जाएगा, ये वर्ग जो स्क्वायर है और ये रूट है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
और बचेगा क्या चीज़ हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हमारा यही RHS है? अगर ये RHS हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया कुछ इस प्रकार से। ये देख लो, हमको यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर लिया। ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आते हैं। वो 5 नंबर में सबसे पहला बात, रेशनलाइजेशन करने हमको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेशनलाइजेशन की कॉन्सेप्ट जो है वो कब, जब ऐसे रूट वाले हो जाता है तब। ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सिद्ध कीजिए वाला कहानी पे आया है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस कारण से इसको, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करते रहो, पेन और कॉपी लो और प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ये देख लो, ये दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे कुछ दिया है ना। जस्ट अभी जो सेकंड क्वेश्चन बनाया ना, सेम टू सेम वही कहानी है। इसको मैं मान लेता हूँ ये LHS है मेरा, और ये क्या हो गया, RHS हो गया, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोलते हैं, है ना। बाया पक्ष और दाया पक्ष बोल देते हैं, कुछ ऐसा है। और मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ ऐसा कहानी करते करते। सबसे पहला तो मैं क्या ले लेता हूँ, LHS लेने पर ये शब्द लिख लेता हूँ, ताकि मुझे वो फाउंडेशन रहता है ना देखने का, वो बहुत बेहतर हो जाए। नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेटर है। तो ये क्या करेंगे, सॉरी, ये क्या करेंगे हम लोग, ये ले लिए और ये हो गया क्या चीज़, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने बोला था जब ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, अंडर रूट में क्या चीज़ होता है, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। हर में कुछ ऐसा हो जाए अंडर रूट के साथ, तो हम लोग उसका करते हैं रेशनलाइजेशन, उसका हम लोग करते हैं परमेयीकरण। क्या करते हैं, उसका परमेयीकरण करते हैं। तो कर दे यार, परिमेय लिखने आता है, परमेयीकरण करने पर, और परमेयीकरण करने हमको आता है, बहुत सिंपल तरीका है वो। क्या चीज़, अंडर रूट, हाँ जी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और इसी 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे गुना करेंगे, वो भी साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार कर देंगे, कट पिट के वही आएगा। लेकिन हम लोग वही लाने के लिए थोड़ी वो कर रहे हैं, क्या चीज़, गुना और भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये कहानी क्या हो गया, ये देख लो जी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिए, और यही है, इस कारण से इसमें क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया एक ही बार में। अब नीचे देख लो, नीचे क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, अच्छा ये दिखता थोड़ा ऐसा है, क्या चीज़ दिखता है, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ये, तो उसी को बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब क्या करेंगे उसको ध्यान दो, कि भैया मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। फिर से वही बात करूंगा मैं, क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर इसको क्या कर देता हूँ, इधर साइड कर देता हूँ, या फिर इसको साइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, हाँ जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब होल स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अंडर रूट, देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे कर लेते हैं, और स्क्वायर और रूट कट जाएगा यार फिर से। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा उसको देख लो। अब होगा ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ये देख लो ऐसे 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस चल रहा है बीच में तो माइनस लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको मैंने जब आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था, पहला जो वीडियो है उसमें, तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब 1 माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, ये कहानी था। और दूसरा कहानी बताया था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को जस्ट पीछे का क्वेश्चन में बना के आए, जस्ट पीछे का क्वेश्चन बना के आए, वो होता है किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। अब इन दोनों की जगह में इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अगर यही मेरा RHS होगा, जाके देखो यहाँ पे ऊपर में, यही मेरा RHS होगा, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। और 5 नंबर इस बार 2026 के एग्जाम में हमको मिल गया, कुछ ऐसा कहानी है, ठीक है। आप लोग कॉपी लो, पेन लो, और इसको बनाते जाओ। बहुत सिंपल और बड़ा सरल ही तरीका से मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वो ये भी है, यही है, प्रूफ करना है हमको, प्रूफ दैट कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ऐसे दिख रहा है, उसको प्रूफ करना हमको साइन ए प्लस कॉस ए में। ध्यान रखो, ये देख लो कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए में, मैं इसको बोल देता हूँ ये हमारा LHS है और ये क्या हो गया RHS हो गया। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ LHS ले रहा हूँ, LHS लेने पर ध्यान रखो ऐसा जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर पे क्वेश्चन आता है और आपको एकदम ध्यान से ध्यान रख के करना है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कारण ये दिख बड़ा रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये हमारे को पहले माइंड सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कभी भी ऐसे उटपुटांग दिखे, टेन ए कॉट ए, ऐसे कुछ चीज दिखे, ऐसे कुछ चीज दिखे तो इसको सिंपल सॉल्व करना है। मैंने आपको बता रखा था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है। हमको इसमें चेंज कर लेना है। चलो पहले तो ये कर लेते हैं कि कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये बात कर लेते हैं पहले, है ना। अब ध्यान दो, चूंकि यार टेन थीटा बराबर मैंने बोल के रखा था कि वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकंड बोला था कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, ये बात मैंने बोल के रखा था, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस, ये देख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा जी, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट के जगह में मैंने इसको रख दिया। अब हमको क्या करने आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आना चाहिए इसका, ये देख लो ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन, ये देखो कॉस, और ये 1 है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन क्या चलेगा, सॉरी थीटा मतलब थीटा के जगह में ए रखेंगे हम लोग, ये थोड़ा ध्यान रखना, थीटा के जगह में ए रखने वाले हैं, थीटा के जगह में ए रखने वाले हैं। उसका कारण क्या है, फार्मूला में तो ये कहानी चल गया, फार्मूला में तो ये कहानी चल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, थीटा की जगह ए रख के दिया है तो हमको ए रख लेना चाहिए, कोई बड़ा इसमें बात नहीं है। और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। नीचे में जो है वो सेम इसी प्रकार प्लस, हाँ जी, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए 1, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है वो नीचे चला जाएगा और ये भी क्या है वो, सॉरी ये जो है नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, और हो जाएगा ये क्या चीज़, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा। अब ध्यान दो ये क्या हो गया उसको देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे पलटने वाला हूँ, इसको चेंज करने वाला हूँ, इसको ऐसे चेंज करने वाला हूँ। क्यों चेंज करूँगा कि ताकि मेरा जो हर है डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, बराबर दिखाई देने लग जाए, ताकि मैं उसका एलसीएम ले सकूँ। अभी देखो ये कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। अब देख लो भैया यहाँ पे माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा उसको देख लो, पलटने वाला हूँ इसको ऐसे, तो ये माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दोनों गुना हो करके। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सामने ले आएंगे कॉस ए, और ये जो है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन ए का, ठीक है। कुछ ऐसा कहानी हो गया। अब क्या चलेगा, अब क्या चलेगा, कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो बताओ। ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन ये दोनों एक बार लिखा जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब हमको फिर से वो दादाजी याद किए थे, दादाजी 3 जने दादाजी थे हमारा, है ना। वो कौन कौन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, कुछ ऐसा था, उसी के फॉर्म में दिख रहा है, देख लो ये ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह में लिख देंगे कॉस ए प्लस साइन बी, और क्या हो जाएगा सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए
और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये लो कुछ ऐसा बात हो गया, और अपॉन हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये देख लो, अब ये माइनस वाला कट जाएगा, दोनों बराबर दिख रहा है इस कारण से, और बचा क्या चीज, कॉस ए प्लस साइन ए। अब हमको क्या प्रूव करना है यार, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, साइन ए प्लस कॉस ए, ये कुछ ऐसा कहानी कर देना है। ये क्या है, हमारा RHS के बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, कहानी मेरा प्रूव्ड हो गया, 5 नंबर की कहानी प्रूव हो गया, 5 नंबर मैंने यहाँ से ले आया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे कुछ फार्मूला है उसको बना के रखना है, ताकि चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाए, और चेक करने वाले भी देखें तो बहुत बेहतर तरीका से लिखा हुआ है, ऐसे समझे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 5th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, 2018 2022 ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हमको क्या करना है, प्रूव करना है। त्रिकोणमिति में प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आप लोग इससे दूर नहीं भाग सकते। बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा फार्मूला वगैरह ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा टाइप का बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये लो, इसको LHS मान लो, बस प्रूफ करते रहना है यार, RHS लेके आते रहना है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो हमको क्या करना है, LHS लेने पर ये शब्द तो एकदम ध्यान में रख लो, है ना, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा से स्टार्टिंग रहता है, जब पेपर हम लोग लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में रहता है कि क्या लिखूं, स्टार्ट कहाँ से करूं, ऐसे कुछ रहता है। और कैसे ही स्टार्ट हो जाए, किसी से भी, या फिर ऐसे करके, या फिर जब भी कुछ ऐसे करके, फिर उसके बाद वो रफ्तार चलता है ना कि फिर पूछो मत, ये चीज़ रहता है हम लोगों का। तो स्टार्टिंग हो जाएगा LHS लेने पर, कम से कम लेके तो देखो, स्टेप बढ़ता है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसे हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूँ, इसका तिर्यक गुना करने वाला हूँ। ये देख लो, इसको लिख देते हैं, तिर्यक गुना करने पर कुछ ऐसा लिख देते हैं, और करके दिखाएंगे भाई। तिर्यक गुना का मतलब होता है इसका गुना इसके साथ, और इसका गुना इसके साथ, और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, इसी को बोलते हैं तिर्यक गुना। ठीक है, चलो आते हैं, तो साइन थीटा का गुना हो जाएगा साइन थीटा के साथ, कुछ ऐसा, साइन थीटा और साइन थीटा का गुना हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी गुना में चला जाएगा इधर नीचे, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसा कहानी चल गया। अब देखो दोनों एक साथ चल रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी लिख सकता हूँ ऐसे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, चलो इधर आ जाओ, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, हाँ जी, इंटू ये हो गया साइन थीटा। अब हमको एक बात और ध्यान देना है कि ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, तो A प्लस B दिख रहा है हमको, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये बात हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला मैं कल बताया था, मतलब पिछले वीडियो में बता के रखा हूँ, इसका आप लोग यूज़ करो। अब चालू करते हैं आगे, क्या चीज़ चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर चलेगा, फिर क्या चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा 2AB कॉस थीटा, एक जगह में 1 है तो लिख देते हैं यार, एक बार तो लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कर लो, ये लो, है ना, और हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको देख लो और इसको देख लो, है ना, याद आ गया क्या कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1 जा 2 कॉस थीटा, कुछ ऐसा हो गया, और ये हो गया क्या चीज़, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। आया बात समझ में, एकदम सिंपल है। अब हमको पता है यार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, यहाँ पे रख लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, हाँ जी, 2 कॉस थीटा। ध्यान रखना, जोड़ते समय इसको मत जोड़ देना भैया, जोड़ते समय इसको मत जोड़ देना, क्योंकि ये कॉस थीटा के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा के। ठीक है, अब क्या होगा, 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 हो गया ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, प्लस कॉस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये देख लो ऐसे,
ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और बचा क्या चीज़, 2/sin थीटा ये बचेगा, है ना। अब यहाँ पे चले जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/sin थीटा। फिर से वही बात कि 1/sin थीटा को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बोल देते हैं। तो भैया हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। अगर ये मेरा RHS होगा, तो कहानी क्या हो गया, कहानी सिद्धम समर्पयामि। क्या हो गया, कहानी सिद्ध हो गया, इति सिद्धम बोलो, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, अभी अभी इसको प्रूव करके आए हैं। देख लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, बड़ा पेटेंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगातार पेपर में आते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ये 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो, कल और क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए जय जोहर।